पॉज हो गया था एक्चुअली, तो हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पुट है 41,200 का। तो आई थिंक आप लोगों ने एंट्री यहाँ पे की थी, तो 20 रुपये का हमारा एसएल था। 90 पे हम लोग एंट्री किए थे, तो यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं 20 रुपये के एसएल में कुछ टारगेट हमारा क्या हो जाएगा। तो ये यहाँ कहीं हमारा 105 का हाई था, 99 का लो था, तो हम बाई किए थे 90 पे। तो यहाँ कहीं हम लोग बाई किए होंगे आई थिंक, इसी लेवल पे यहाँ कहीं 100 के नीचे हम लोग बाई प्लान किए थे। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो एसएल था 20 रुपये का था, उसके फेवर में हमें 20 पॉइंट चाहिए। तो अभी हम लोग वहाँ 90 पे एंटर हुए थे। यहाँ पे हम लोग वैसे ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं 90 से। एसएल हमारा उस पर 109 का था, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट 112 पे चल रहा है अभी, तो यहाँ कहीं हम लोग एंटर हो चुके थे ऑलरेडी। क्योंकि जो ये कैंडल आप लोग देख पा रहे हैं, यही कैंडल के बनने से कैंडल बने, तो हम लोग यहाँ पे एंटर हुआ है। एसएल हमारा यहाँ पे तो 8-10 पॉइंट हमारे फेवर में है अभी मार्केट। तो हमारा यहाँ पे 120 आने वाला है पहला, वेट कीजिए। एक्चुअल में वो मैं चार्ट चेंज कर रहा था, वो वीडियो पॉज हो गया, तो मुझे अब 2 वीडियो अपलोड करने रहेंगे बार। तो आप लोग प्लीज़ जाके उस वीडियो को पूरा देखें जो न्यू व्यूवर्स हैं। ये हमारा 120 का टारगेट आएगा, देन उसे हमें यहाँ तक प्रोजेक्ट करना है, या 130 तक हम लेके निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राउंड लेवल आने वाला है 550 अगेन। तो मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस है। प्लान हमारा यहाँ तक है। ये 100 रुपये का हमारा प्रीमियम है एक्चुअली में। अगर सडन मोमेंटम करता है तो ये हमें 50 पॉइंट दे के जाएगा, बट अगर सडन मोमेंटम नहीं करता है तो हमें 40 to 30 पॉइंट ही मिलेंगे। देखते हैं, अभी हमारे फेवर में ही मार्केट। तो सेलिंग का हमारा एक्चुअल में प्लान कुछ था नहीं खास, बट मार्केट कंडीशन देख के यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही थी, जहाँ पे मैं बताया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, ये ब्रेकआउट हमारा क्या है, फेल्यूर है या ओरिजिनल है, बस हम लोग इसको वेट किए। देन उसके फेवर में हमारा एंट्री यहाँ कहीं हो गया था, और ये हमारा एसएल था 41,700। देन अभी हम लोग देख पा रहे 133। मार्केट ऑलवेज लुकिंग लाइक से रिवर्स जा रहा है। इसको देखते हैं क्या होता है। तो एसएल भी हिट हो सकता है, थोड़ा सा पुल कर रहा है अपसाइड। एंड उसके बाद अभी इसके पास टाइम भी है, हो सकता है इन बिटवीन यहाँ कहीं क्लोज कर दे। तो जो लोग अभी ट्रेड नहीं ले पाए वो भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ कहीं पे भी क्लोज करता है यहाँ पास, तो जो ये ट्रेंड लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, ट्रेंड लाइन को प्रीवियस ट्रेंड ने ब्रेक किया, बट अगेन सेलिंग के लिए आया। आज मार्केट मेरे को जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, तो मुझे साइडवेज ही लग रहा है, बट हाँ, हमें जो भी मिलता है 10 से 20 पॉइंट कैप्चर करके हमें निकलना रहेगा, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक वेट कर नहीं सकते। प्रीमियम ही हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं डिके। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ से जो ये रिवर्स करके गया, अगेन यहाँ कहीं क्लोज करता है, फिर कंटिन्यू कर जाए, तो हमें इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है। बट 41,500 यहाँ कहीं अगर मार्केट ओपन होता है तो हम बाइंग के लिए आज प्लान करने वाले हैं। जैसे मैं पहले से ही बाइंग के लिए बैठा था, बट मार्केट क्लोज यहाँ 41,300 पे किया, और ओपन यहाँ पे वो 41,700 के ऊपर, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट सेलिंग के लिए प्लान करना पड़ा।
बट जो मैं प्रीवियस वीडियो बनाया था तब मैं यहाँ तक सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर रहा था, बट इस कैंडल के बनने से पहले मैंने आप लोगों को एक सेलिंग का ट्रेड प्लान किया जो हम पुट बाय किए थे, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो यहाँ पे बायर्स और इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस डे में अपना पोजीशन क्लोज किए होंगे उन्हें अच्छा प्रॉफिट BTST ट्रेड में मिल रहा होगा। 300-400 पॉइंट उनके फेवर में अगर आप लोग 100 रुपये का प्रीमियम भी प्लान किए थे तो आज के दिन आप एट द मनी पे काम कर रहे होते, तो इसलिए हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये थोड़ा सा डाउन आया। उसके बाद साइडवेज जाए, फिर 12:30 के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देख रेंज बनाने के बाद, तो अभी ये सेलिंग के लिए ही आएगा। नो डायरेक्ट ऐसे नहीं क्रॉस करता मार्केट, देखते हैं क्या होता है, वेट कीजिए। तो अभी हमारा 15 मिनट में क्या चल रहा है, 15 मिनट में हमारा इनडिसीजन कैंडल्स है। तो आई होप आप लोगों को कुछ पॉइंट सीखने को मिल रहे होंगे, वो भी लाइव मार्केट है, तो आप लोग सीखने पे फोकस करें कमा रेदर देन कमाने पे, क्योंकि कमा तो आप तब भी लेंगे ना। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अगर पढ़ाई की है और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो रिज़ल्ट अच्छा ही आने वाला है। बट अगर आप लोग पढ़ाई ही नहीं की है साल में और एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छे से मालूम है आप फेल ही होने वाले हैं इन द एंड में। और टिप्स प्रोवाइडर हमारे लिए उस तरीके से काम करते हैं जैसे एग्ज़ाम में हम लोग किसी की चीटिंग करते हैं, तो हो सकता है क्या पता उसने राइट लिखा है, करेक्ट है या नहीं। तो अगर वो करेक्ट नहीं लिख रहा तो हम लोगों ने उसका कॉपी पेस्ट किया तो हम लोगों का भी बाय डिफ़ॉल्ट रॉन्ग ही होने वाला है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो आप लोग प्लान कीजिए एंड टाइम दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में अगर टाइम स्पेंड जो भी करता है तो उसे किसी के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 3 से 4 महीने का बस टाइम आप लोग निकाल लीजिए, मार्केट को देना है। आप 2 घंटे दे सकते हैं तो मॉर्निंग का 2 आवर दीजिए। अगर आप लोग 12:30 के बाद 2 घंटे प्लान कर रहे हैं तो उसके बाद दीजिए, बट 2 से 3 घंटे आप वेट एंड वॉच कीजिए। और कुछ आप लोग मार्केट को कंडीशन दीजिए कि अगर ऐसा बिहेव करेगा तो मैं बाइंग करूँगा, मार्केट ऐसे कोई पैटर्न बनाएगा तो मैं सेलिंग करूँगा। बस अपने प्लान पे स्टिक रहें और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पेपर ट्रेडिंग में तो आप लोग प्रॉफिट कर लेते हैं, बट रियल ट्रेडिंग में हमें साइकोलॉजी इशू होता है, तो वो साइकोलॉजी इशू जो रहेगा आप लोगों को वैसे ही मेंटेन करना रहेगा। क्योंकि जब कभी भी आप लोग ट्रेड लेंगे तो आप लोगों को लगेगा मेरा लॉस हो जाएगा, तो आप लोग मान के ही चलिए, आप लोग अगर 500 रुपये का रिस्क लिए हैं तो आपका लॉस होने ही वाला है। ये प्लान करके आएंगे तो आप लोगों को साइकोलॉजी इशू कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है हम लोग प्लान किए हैं, उस प्लान के अगेंस्ट में अगर मार्केट जाता है तो हमें एसल लेना पड़ेगा, उसके फेवर में जाता है तो हमें टारगेट के लिए वेट करना है और टारगेट लेके आना है, सिंपल। तो आप लोगों को ऐसे ही प्लान करना रहेगा। तो अभी ये हमारा चार्ट पॉज हो जाता है एक्चुअली, इसको अगर हम देखने लगते हैं तो अभी 109 पे चल रहा है। चलिए मैं इसे पॉज हो गया था यहाँ पे, सॉरी। एक्चुअली में प्रॉब्लम यही होती है लाइव मार्केट में, किसी एक चार्ट में फोकस करो तो दूसरा पॉज कर लेता है। अभी 106 आ गया है। 90 रुपये का हमारा एसएल था, मैंने एंट्री लिए हैं। हमारा मार्केट वहीं का वहीं अगेन आ रहा है, तो यहाँ से चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ कहीं एक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बाइंग, जो ये बुलिश कैंडल है, यहाँ कहीं अच्छा क्लोजिंग करने के बाद एक इनडिसीजन कैंडल दे दे तो हम लोग फिर बुलिश मोमेंटम के लिए अगेन प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे अभी भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है बाइंग के लिए जाएगा, बट नो इसको देखते हैं क्या होता है। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, बट हमारा जो प्लान है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेंज भी बना रहा है। जो ये रेंज देख पा रहे हैं आप लोग दोनों तरफ, यहाँ ब्रेक करने ही वाला था बट अगेन सेलिंग के लिए आया। तो ये यहाँ कहीं क्लोज करता है तो ये यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा।
बट सेलिंग का प्रेशर 160 से आया है और यहाँ पे आके 100 पे आके पहुँच किया है। 20 to 30 पॉइंट तो हम प्लान कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सेलिंग के लिए आएगा आई थिंक। बट अगर कोई कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है और फिर कंटिन्यू करता है तो हमारा एसएल हिट होगा यहाँ। मॉर्निंग से आप लोग देख पा रहे हैं मार्केट कहीं ट्रेड ही नहीं कर रहा है, कहीं सेलिंग के लिए आया। मैं इस तरीके की कैंडल की जब बात कर रहा था वो प्रीवियस वीडियो में, तो मुझे लगा यहाँ से ये जो इंडिसीजन कैंडल बनाया कंटिन्यू करेगा और यहाँ तक आया भी एक्चुअली में। बट इशू ये था क्लोज नहीं किया। तो कैंडल क्लोज करता तो हम लोगों को टारगेट जल्दी देखने को मिल जाते। बट नो इशू, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमारा चल रहा है ऑप्शन चार्ट में 1050 के समथिंग। 1 सेकेंड, इस चार्ट को लगा लेता हूँ। चलिए देखते हैं हमारा एसएल यहाँ कहीं होगा। 90 पे हम लोग लगाए थे तो 20 रुपये हमारे एगनेस्ट में। तो यहाँ 99 हाई लगाया 114 का, इसी लेवल पे होगा 995 समथिंग। तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ तो मुझे तो अभी भी इसमें सेलिंग का थोड़ा सा डाउट है। मार्केट आ सकता है नीचे, क्योंकि ये 4 कैंडल्स जो हैं एक कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में ये चार्ट मेरा पॉज हो जाता है, एंजल 1 का है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट ही तो किया हूँ। देखते हैं अगर ये वाला जो कैंडल है यहाँ कहीं क्लोज कर देता है तो फिर सेलिंग का जो हमारा प्लान था वो बैटर पे में हम लोग टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बट अगर यहाँ कहीं क्लोज नहीं करता है 600 से जो ये राउंड लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है अगेन तो ये हो सकता है 550 इमीडिएट आ जाए। बट अभी जैसा कि देख पा रहे हैं सेलिंग के लिए आ रहा है, बाइंग के लिए जा रहा है। मैं स्टैंड लाइन को थोड़ा हटा दूँ, ये कैंडल्स ही वहीं पे बन रही है तो आप लोगों को समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 1050 चल रहा है। आज का मार्केट हमें इमीडिएट मिल नहीं रहा किसी फेवर में। चलिए देखते हैं, आ तो रहा है बट अगेन रिवर्स कर जा रहा है। देखते हैं 1010 है तो ये माइनर सब पुल बैक, बट यहाँ से कंटिन्यूशन के लिए भी जा सकता है। अगर ये जो कैंडल बन रही है 600 को ब्रेक नहीं करती है तो देख पा रहे हैं आप लोग सेलिंग का प्रेशर इस तरीके से आता है। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता 1 से 2 बार वॉच कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे आपको एक एक कैंडल्स कैसे बनती हैं, ये बिक्स क्यों बनती हैं, रिवर्स क्यों आता है, आप लोगों को टोटल समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है, हम लोग ट्रेड तो ले लेते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए यहाँ प्लान किए थे, कैंडल क्लोज किया, बाद में ये कैंडल यहाँ तक गया, तो जो लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान किए उनको तो लग रहा होगा मार्केट हमारे फेवर में गए, और यहाँ पे आके जब वो क्लोज करता है तो उनका यहाँ पे एसएल हिट हुआ। तो वो लोग यही सोचते रहते हैं हमारा हमेशा हर बार एसएल क्यों हिट होता है। तो आप लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट करें, क्योंकि जब तक आप कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते और मार्केट को वॉच नहीं करते, टाइम नहीं देते, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला मार्केट से। जैसा कि मैं आप लोगों को वेट करने के लिए बोला था कि मुझे यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, तो ये अगेन आ गया है हमारा 111 पे चल रहा है अभी। यहाँ पे जो ऑप्शन चार्ट है पुट ऑप्शन 41 200 का लगाया हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं क्लोज कहाँ पे करता है। आ तो गया है, उससे हमें नो इशू, बट क्लोजिंग हमें देखना है क्लोजिंग कहाँ पे करता है।
हम लोग जैसा भी प्लान कर रहे हैं मार्केट हमारे ही फेवर में उसी तरीके से आ रहा है। तो ऐसे अगर आप लोगों को एनालिसिस करना है और ट्रेड इनिशिएट करना तो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो उसको टाइम एनर्जी वेस्ट करता है। हम लोग डायरेक्ट पैसे लेके आ गए कहीं से 1-2 लाख रुपए और कूद पड़े मार्केट में, हमें आता है 1 लाख का आपने 2 बना भी लिया बट वो सस्टेन नहीं करेगा, वो नेक्स्ट ट्रेड में आप लोग लूज़ करने वाले हैं पूरा 2 लाख का कैपिटल। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग किसी के इन्फ्लुएंस होके मत आइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है ट्रेडिंग सीखने के लिए, इन्वेस्टिंग सीखने के लिए, तो फोकस सीखने पे कीजिए रैदर देन कमाने के लिए, क्योंकि कमा तो हम कहीं से भी लेंगे। बट मार्केट क्या होता है ना, हम लोग पैसे इसमें इन्वेस्ट करते तो हम लोगों की साइकोलॉजी पैसे में हमारा जो भावना रहता है ना, एक्चुअली में इमोशन काम करता है। तो हमें उस इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है वो आना चाहिए। अगेन यहाँ पे फास्ट सेलिंग के लिए आना चाहिए था बट आ नहीं रहा है। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। तो आप लोगों को आई होप जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सारे लाइव मार्केट पे हैं, तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आते तो आप लोग प्लीज़, एक बार नहीं आ रहा समझ में दूसरी बार देखिए, क्योंकि अगर आप लोगों को ट्रेडर बनना है तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम तो चल नहीं रहा। एक बार फेल हो गए तो हम दोबारा इसमें एंट्री नहीं ले सकते। आप 1000 बार गलती करो बट हाँ, उस 1000 बार की जो गलतियाँ हैं सारी नोट डाउन करो, हमसे गलतियाँ हो कहाँ रही हैं, मार्केट हमें रिवॉर्ड क्यों नहीं कर रहा है, क्या हमारा सेटअप जिसे यूज़ करते हैं वो ख़राब है, या हमारा जो माइंड सेट है उसमें हमें इशू आ रहा है। तो अगेन यहाँ से रिवर्स कर रहा है मार्केट, तो हम लोगों को हो सकता है यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। बट मैं बताऊँगा आप लोगों को एग्जिट कहाँ पे होना है, क्योंकि इस तरीके से सेलिंग का प्रेशर जब आता है मार्केट में तो कंटिन्यू करना चाहिए। बट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अगेन जिस लेवल से सेलिंग आई थी वहीं पे क्लोज करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों का एसिल हिट होगा तो आप वेट कीजिए एसिल के लिए। ये रिवर्स कर रहा है और ये 1-2 मिनट में रिवर्स किया है। देखते हैं, अभी इसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कंटिन्यू कर जाए 650 और ये हो सकता है रिवर्स आके यहीं कहीं क्लोज कर दे। बट मेरे को लग नहीं रहा है क्लोज करेगा, बट देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पुल बैक आता नहीं है जनरली जब भी कभी ऐसे कोई पैटर्न्स मार्केट फॉर्म करता है तो। और जब कभी भी आता है तो फिर समझ लीजिए वहाँ पर सेलिंग का प्रेशर नहीं रहता। तो अभी अगेन आ गया, तो जैसा हम लोग प्लान करते हैं हमें उसी फेवर में अगर मार्केट जाता है तो हम पैसा बनाते हैं, नहीं जाता है तो फिर नहीं बनाते हैं। यहाँ से कंटिन्यू जल्दी ही कर जाए, क्योंकि यहाँ से एक पैटर्न और बनने वाला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मार्केट सेलिंग के लिए आया, पुल किया, कंटिन्यू यहाँ से करना चाहिए। बट अगर नहीं करता और यहाँ कहीं क्लोज करता तो हमारा डब्लू पैटर्न बन जाएगा। हमें ऐसे यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न का वीडियो है वो अभी तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, तो जल्दी करने वाला हूँ। तो हम लोगों का एसएल यहाँ कहीं हो जाएगा जो कैंडल्स डब्लू पैटर्न को फॉर्म करेगी, नेक लाइन पे क्लोज करेगी। तो नेक लाइन के नीचे हमारा यहाँ कहीं एसएल होगा लो पे, जो नेक लाइन को ब्रेक करेगी ऑनवर्ड्स कैंडल, उस पर हम एंटर कर जाएंगे। तो एक्चुअल में ये प्लान रहता है, डब्लू पैटर्न में हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी देखते हैं क्या होता है। तो मार्केट में मैं उस वाली वीडियो में बताया तो मुझे लग तो नहीं रहा, बस हाँ आप लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो भी बोलते हैं कॉल पुट शॉर्ट करके हैज कर लीजिए और बैठिए आराम से, वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि बायर्स के लिए आज डे नहीं है। इमीडिएट रिवर्स करता है, इसकी वजह से हमारा जो प्रीमियम होता है वो डिके होता है और बहुत फास्ट होता है, तो ऑप्शन सेलर को इसमें प्रॉफिट मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट अभी भी हमारे एगनेस्ट में जा रहा है बट नो इशू। कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई आई थिंक, क्योंकि यहाँ तक आ चुका था ऑलरेडी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम बचा है सेलर्स के पास, अगर चाहे तो यहाँ पे लो पे क्लोज कर दें, और अगर
नहीं है इसमें सेलर तो ये अगेन यहाँ कहीं बिटवीन क्लोज करेगा। अगर सेलर्स हैं तो फिर इसको नीचे आना चाहिए, जो ये प्रीवियस लो बनाया है यहाँ पे क्लोज करना चाहिए कैंडल। चलिए देखते हैं 88559 देखा कैसे वोलेटाइल कर रहा है मार्केट, अप साइड डाउन साइड। लग रहा था हमें यहाँ क्लोज करेगा बट वो अभी भी इसी रेंज में बना है। वेट कीजिए, आप लोगों का एसएल यहाँ पे प्लान है और मैं एंट्री आप लोगों को यहीं कहीं दिला चुका था 650 के लेवल पे। तो यहाँ पे अभी भी हमारे एसएल के लिए हम वेट करेंगे और हमारे फेवर में कुछ नहीं तो 5 से 10 पॉइंट तो होगा ही, क्योंकि हम 650 के अंदर ट्रेड ले लिए थे। ये अगेन पुल कर रहा है, फिर नीचे जाएगा। तो ये पुल बैक्स में मुझे ज़्यादा आज कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है और डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन, जैसा कि मैं बताया आप लोगों को, सेलिंग का प्रेशर पुल बैक किया। यहाँ से अगर एक हैंडल क्लोज कर देता है यहाँ पे तो बाइंग के लिए बाय डिफ़ॉल्ट प्लान करना पड़ता और हम लोगों का ऐसे हिट होता। और ये अगेन पुल कर रहा है, फिर नीचे आएगा तो इन द एंड में है तो सेलिंग के लिए, बट प्रॉफिट बायर को नहीं मिलने वाला। देखते हैं कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक कर देती है इमीडिएट, जो एक प्रीवियस कैंडल का लो है वो सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करना चाहिए था इमीडिएट, बट हो नहीं रहा, जिसकी वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है हमें। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 109, अभी तक ये 115 क्रॉस नहीं किया है जो प्रीवियस कैंडल में क्लोज किया था। चलिए देखते हैं। सेलिंग मार्केट एक्चुअली फास्ट आता तो है, बट इस तरीके से पुल बैक कर करके हमारा प्रीमियम खाता है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस रहता है ऑप्शन बायर के लिए मॉर्निंग का, क्योंकि उसमें वॉल्यूम भी रहती है और अगर आप लोग कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है या कोई आपके पास सेटअप है आप यूज़ करते हैं और करेक्ट होते हैं तो इमीडिएट आपको प्रॉफिट मिलता है। अभी तक जो भी हम 3 से 4 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें हमें क्या रहता था, इमीडिएट हम लोग मोमेंटम को कैप्चर कर लेते थे, उसके साथ हम अपना जो भी रहता था एसएल प्लान करते थे, एंट्री लेते थे और इमीडिएट टारगेट आता था। बट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बार बार मार्केट पुल कर रहा है नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, कंटिन्यूएशन है नहीं। तो अभी भी चलिए देखते हैं क्या होता, वेट कीजिए, हो सकता है अभी नहीं तो आधे घंटे बाद हमारा टारगेट आए। हाँ आप लोग देख पा रहे होंगे 50 मिनट में भी हमारा सेलिंग का प्रेशर है। ये माइनर सा पुल बैक था, बट जो ये कैंडल बन रही है इसके लो को ब्रेक करके क्लोज करें, तब हमें कंफर्म होगा कि हाँ यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है। बट रेड कैंडल का मतलब ये नहीं होता यहाँ पे सेलिंग हो रही है, और ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं होता हमारी यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कभी भी आप लोग देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है, आप लोगों के बहुत अच्छा सेलिंग के प्रेशर में था मार्केट, एक रेड कैंडल बनाया, देन उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो इमीडिएट उस कैंडल का हाई क्रॉस कर ली। तो ऐसे हम प्लान नहीं कर सकते, जो रेड कैंडल है वो सेलिंग के लिए ही ऑलवेज होती है। बट हाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल है मारूबोजू टाइप में या इस टाइप से कोई कैंडल है तभी हम प्लान कर सकते हैं कि सेलिंग के प्रेशर में है। तो अभी हमारा चल क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसमें अगर मैं कर्सर रख लेता हूँ तो। देखते हैं क्या होता है। 50 मिनट में हमारा ठीक है 120 पहला आना चाहिए, हमारा जो टारगेट था 90 के कहीं हम एंटर हुए थे, तो 112 अगेन 111 सेलिंग के लिए आ तो रहा है मार्केट, बस थोड़ा फास्ट आ जाए तो हम लोगों का टारगेट मिल जाए। यहाँ ऑप्शन चार्ट में अभी आप लोग देख पा रहे हैं पुल बैक कर रहा है मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव, देन थोड़ा सा नीचे की तरफ अगेन बाइंग के लिए, सॉरी पुट बाइंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा 140 ये आया टारगेट, 120 इमीडिएट क्रॉस करना चाहिए बट क्रॉस क्यों नहीं कर रहा।
जिस तरीके से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है 56465, मैं इसी कैंडल की बात कर रहा था। यहाँ पे क्लोज करना चाहिए इसके लो को ब्रेक करके, तभी हम लोग इमीडिएट टारगेट प्लान करेंगे। तो अभी 45 1 मिनट होने वाला है, शायद इसीलिए सेलिंग का प्रेशर फास्ट आया, क्योंकि 15 मिनट का जो कैंडल है वो आई थिंक उसके पास 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स बाकी है। देखते हैं क्या होता है, 20 सेकेंड्स में मार्केट के ऊपर जाता है या फिर 550 पे क्लोज करता है। ये राउंड लेवल्स होते हैं, उनसे मार्केट रिवर्स होने का चांस ज़्यादा रहता है, बट हाँ हर बार ऐसा नहीं होता। कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, अगर वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है तो वो ब्रेक होगा ही होगा। ये नहीं होता है कि नहीं वो ब्रेक नहीं होगा। तो आप लोगों को बस देखना रहेगा। अब हम लोग 50 मिनट में स्विच कर जाते हैं। आज हमारा टारगेट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं रहा है, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, बट देखते हैं आ तो रहा है सेलिंग का प्रेशर। 120 हमारा 20 पॉइंट का टारगेट आने वाला है। इतना फास्ट कितने सारे पुल बैक्स हम लोग यहाँ कहीं पे अगर कोई सेटअप लगाएंगे। चलिए हम देखते हैं, हमारा जो सेटअप था वो आया यहाँ पे इचिमोकू क्लाउड, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को लाइव दे चुका हूँ। ये देखिए, ये होता है सेलिंग का प्रेशर। ये हमारा 142 आप लोगों का टारगेट आ चुका है, आप बुक कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट था 20 रुपये का एसएल था, उसके अगेंस्ट में 40 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो लोग चाहें तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पल्स टाइप से सेलिंग आया है। बहुत देर से मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर सेलिंग के लिए आया, हमारे फेवर में गया। तो आप लोगों को बस वेट एंड वॉच करना है। तो आप लोगों का ये टारगेट 40 रुपये का इमीडिएट आ चुका है। हाँ, थोड़ा वेट करना पड़ा, उसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं। तो अभी हो सकता है 500 पे आए फिर थोड़ा रिवर्स करें, तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मॉर्निंग में मिल रहा है हमें। तो आपका 142 का टारगेट अचीव हुआ 20 रुपये के एसएल में। हमारे यहाँ पे जो सेटअप था मैं उसकी बात करने वाला था, एक्चुअली में एकदम से टारगेट आ गया तो मैं उस पर फोकस कर गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना सेटअप लगाते हैं कि आया भी था या नहीं आया था। तो इचिमोकू क्लाउड आपको करना रहेगा सिंपली। और आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं, और ना ही आप लोग मेरी वीडियोस में टाइम स्पेंड करते हैं, और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है या बताने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में राइट डाउन कीजिए। मैं आप लोगों को जितना भी अपनी तरफ से होगा, मैं अपनी जो वॉइस है उसको क्लियर करके आप लोगों को एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। अब आप लोगों को इससे ज़्यादा चाहिए क्या। तो आई होप आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। मुझे चैनल मोनेटाइज करना, जो ये सारे ट्रेड मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ वो मैं आप लोगों को लाइव आके बताने वाला हूँ। लाइव में हम साथ में ट्रेड करें, क्योंकि जो भी हम लोग प्लान करते हैं मार्केट हमारे फेवर में जाता है, तो उसके अनुसार हमें प्लान करना है। तो यहाँ पे तो हमारा सेलिंग के लिए आया था, तो सेलिंग के लिए ये था हमारा कैंडल, जो अलर्ट कैंडल आई थिंक यहाँ पे था। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, अलर्ट कैंडल हमारा एक होने वाला है, और एसएल यहाँ पे हिट हो चुका था। तो नो इशू, बट पुल बैक करने के बाद वो कंटिन्यू आया, तो यहाँ पे आप लोगों को एंट्री मिली। तो यहाँ भी 147 138। तो ऐसे टारगेट अगर आप लोगों को चाहिए हैं तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसे मोमेंटम को कैसे प्लान करना है वो भी आप लोगों को प्लान करना रहेगा। तो हम लोग एक बार यहाँ पे लगा लेते हैं। हमारा टारगेट आ चुका है, हम लोगों का एसएल 20 रुपये का था, एंड टारगेट उसके फेवर है हमारा 1:2। और मैं 1:2 इसलिए आज आप लोगों को प्लान करवाया, क्योंकि मॉर्निंग में जिस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा था मुझे लग तो रहा था, बट कंफर्मेशन मिल नहीं रही थी, क्योंकि बार बार मार्केट ऐसे पुल कर रहा था, तो थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था, क्योंकि हायर लेवल पे मार्केट काफ़ी दिन से टाइम स्पेंड कर रहा है। बट नो इशू, हम लोग सेलिंग के लिए प्लान किए प्राइस एक्शन देख के।
और हमारा प्राइस एक्शन पे ही पूरा वर्क रहा। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कहीं ट्रेड में एंट्री मिली है या नहीं। तो हमारा एक जो कैंडल है आप लोगों को एक थी 1 मिनट प्लीज़। यहाँ पे एक इसको थोड़ा स्मॉल है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आप लोगों को विजुअल होने लगेगा। तो 1 सेकेंड वेट कीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सेटअप यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसका कोई भी कैंडल्स आप लोग यहाँ पे देखें तो इसका 99 का लो था, 105 का हाई था। तो यहाँ पे आया था क्या 104, लो लगाया था 19 का। तो यहाँ पे हमें एंट्री थी और इसके अनुसार हमारा एसएल क्या था, जो नेक्स्ट कैंडल थी वो क्लोज की। देन उसके बाद हमारा 105 मैक्सिमम 10 रुपये का एसएल था, बट हम प्राइस एक्शन के ऊपर लिए थे ट्रेड। तो हम लोगों ने 20 प्लान किया था और हमारा टारगेट आप लोग देख पा रहे हैं अचीव हुआ और अभी भी हमारा कंटिन्यू जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बोला था आप लोगों को एग्जिट कर लेना है, और जो लोग नहीं किए वो लोग अपना एसएल टाइटली ट्रेल कर सकते हैं। 140 तक तो इमीडिएटली आएँ, क्योंकि अगर 5-6 रुपये आप लोगों को दिख रहा है आपके उसमें तो आप लोग उसे बुक कर सकते हैं। तो ये 150 भी जा रहा है, हो सकता है क्लोजिंग प्राइस जहाँ से सेलिंग आया है 160 इसे भी ब्रेक कर जाए तो 180 तक के टारगेट आपको देखने को मिले। बट हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें जो सेलिंग का प्रेशर था हम लोग आइडेंटिफाई कैसे किए और कहाँ पे किए आप लोग प्रीवियस वीडियो में पूरा समझ पाएंगे बेटर वे में। हम लोगों ने सेलिंग कहाँ पे प्लान कर ली थी, इसी कैंडल पे, और हमारा जो वो सेटअप था वो हमें यहाँ पे ही सेलिंग दे रहा था। बट हम लोगों ने पूरा कम्प्लीटली एक एक कैंडल आप लोगों को मैं आई थिंक एक एक कैंडल आपको बताया हूँ कि इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या। तो आप लोगों को ज़्यादा क्या रहेगा, आप लर्निंग पे फोकस कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जब से देख रहा हूँ मेरा 1 से 2 वीक से कोई भी सब्सक्राइबर आ नहीं रहा। आप लोगों को प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मैं भी डाल सकता हूँ, फेक स्क्रीनशॉट मैं भी डाल सकता हूँ लोगों पे सामने लगा के, बट मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि सामने वाला मुझे कोई प्रॉफिट देख के इन्फ्लुएंस होके आए। तो आप लोग आई होप लर्निंग पे फोकस करेंगे और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अच्छा क्लोज करते हैं।